सुनी फरमाइश। हेलो, नमस्कार, कौन बोल रहे हैं आप और कहाँ से बोल रहे हैं? मैं राघवेंद्र सिंह बोल रहा था, रायपुर शहर से। कार्यक्रम में आपका स्वागत है राघवेंद्र जी। क्या करते हैं आप? मैं तो एक नौकरी करता हूँ एक फॉर्म में, जहाँ पे पेशेंटों को मैं मधुमेह की जानकारी देता हूँ। आजकल मधुमेह का प्रकोप बहुत अधिक है और ऐसे में इससे बचाव किस तरह से हो सकता है, किन किन उपायों को करके इसको नियंत्रित किया जा सकता है? मधुमेह के बचाव के लिए जरूरी है कि जो मरीज हो इस बीमारी के बारे में जाने। वैसे तो हम इसे बीमारी नहीं मानते हैं, इसे एक लाइफस्टाइल डिसऑर्डर मानते हैं। अगर मधुमेह के साथ जीना कोई इंसान सीख लेता है तो ये बीमारी नहीं है, लेकिन अगर कोई लापरवाही करता है इससे इसकी वजह से कई बीमारियां हो सकती है, जैसे हार्ट में प्रॉब्लम, किडनी में प्रॉब्लम, गैंग्रीन, आंखों में इफेक्ट हो सकता है। तो बेहतर होगा कि मरीज पहले से ही इस बीमारी के बारे में जानकारी ले अपने डॉक्टर से और उसका नियंत्रण रोजमर्रा के दिन में करता रहे। इस तरह से वो स्वस्थ जीवन जी सकता है और फिर मधुमेह एक बीमारी नहीं हो सकती किसी को, या आप बोल सकते हैं इसकी वजह से कोई दूसरी बीमारी नहीं होती है। आमतौर पे मधुमेह जो होता है अभी के वक्त पे तो हम बोल सकते हैं लाइफस्टाइल चेंज जो हमारे लाइफ में आई है वो है, जिसकी वजह से जिस तरह से हमारा खान पान हो गया है, रहन सहन हो गया, जिसकी वजह से काफी तेजी से मधुमेह बढ़ा है। बट कुछ केसेस में जहाँ टाइप 1 पेशेंट है जो अनुवांशिक भी हो सकता है, बट जो लार्ज स्केल पे हुआ है वो बेसिकली हमारे लाइफस्टाइल की वजह से हुआ है। एक्सरसाइज और खान पान ठीक रखें तो हम इस पे नियंत्रण रख सकते हैं। आपका कहना है कि अनियंत्रित जीवन शैली इस तरह की परेशानियां सामने आ रही हैं। जी हाँ, जी हाँ। इसके जांच के लिए भी कभी कभी हम देखते हैं कि कई मरीज अपने घर में भी ग्लूकोमीटर वगैरह रखते हैं, इसे तो वो कितना सही होता है या डॉक्टर के ही पास जाकर सलाह लेना उचित होता है? नहीं, इसमें दो चीजें हैं। पहले तो पेशेंट्स या मरीज होते हैं जिनका शुगर जांच कराना चाहिए। अगर आप 30 के ऊपर हैं तो आपको जांच कराना चाहिए, और या बार बार आपको पेशाब आ रही है, भूख लग रही है, थकान महसूस हो रही है, या कोई भी घाव बार बार ठीक नहीं हो रहा है आपका, तो आपको जांच जरूर कराना चाहिए। और जांच कराने के पास अपने डॉक्टर की सलाह से आपको डॉक्टर 2-3 टेस्ट करता है। हो सकता है आपको A1C कराए, जिसके आमतौर पर 7 के नीचे रहता है तो ठीक माना जाता है। HbA1c या ग्लूकोमीटर फास्टिंग और PP के साथ डॉक्टर डिसाइड करता है। उसके डाइट एंड एक्सरसाइज से आप इस चीज को मैनेज कर सकते हैं, लेकिन हर इंसान को जांच करा लेना चाहिए 30 के बाद। देखिए, मधुमेह जो मरीज होता है उससे भी बेफिक्र जिंदगी जीनी चाहिए, और इतनी बेफिक्र जिंदगी भी नहीं जीनी चाहिए जिसमें वो लापरवाह हो जाए। चलिए, ये तो अच्छी बात है कि 30 साल के बाद सबको अपनी जांच करा लेनी चाहिए। ये तो ही स्वास्थ्य की बात और मधुमेह के रोग की बात। अब हम चाहते हैं कि आप अपनी कोई फरमाइश बताइए। मुझे एक देवानंद की मूवी थी हम दोनों, उसमें एक गीत है, मैं जिंदगी का साथ निभाता चला गया। अगर ये आप सुना दे तो बेहतर रहेगा। चलिए, आपकी पसंद पर आपको फिल्म हम दोनों का ये गीत सुनवाते हैं। मैं जिंदगी का साथ निभाता चला गया, हर फिक्र को धुएं में उड़ाता चला गया, हर फिक्र को धुएं में उड़ा। बर्बादियों का सोग मनाना फजूल था, बर्बादियों का सोग मनाना फजूल था, मनाना फजूल था, मनाना फजूल था। बर्बादियों का जश्न मनाता चला गया, बर्बादियों का जश्न मनाता चला गया, हर फिक्र को धुएं में उड़ा।
जो मिल गया उसी को मुकद्दर समझ लिया। जो मिल गया उसी को मुकद्दर समझ लिया, मुकद्दर समझ लिया, मुकद्दर समझ लिया। जो खो गया मैं उसको भुलाता चला गया, जो खो गया मैं उसको भुलाता चला गया। हर फिक्र को धुएं में उड़ा, गम और खुशी में फर्क न महसूस हो जहां। गम और खुशी में फर्क न महसूस हो जहां, न महसूस हो जहां, न महसूस हो जहां। मैं दिल को उस मकाम पे लाता चला गया, मैं दिल को उस मकाम पे लाता चला गया। मैं जिंदगी का साथ निभाता चला गया, हर फिक्र को धुएं में उड़ाता चला गया। हेलो, फोन इन फरमाइश। हाँ नमस्ते सर, मैं योगेश्वर साहू, फुलझर घटरानी, जिला गरियाबंद, कासखंड, छुरा से सर। योगेश्वर जी स्वागत है। क्या करते हैं आप योगेश्वर जी? मेरा दुकान है सर घटरानी में, टी स्टॉल कॉफी सेंटर है। और आकाशवाणी रायपुर का मैं नियमित श्रोता हूँ, साथ ही लेखन में रुचि रखता हूँ सर, और खेती किसानी भी काम करता हूँ। बहुत बढ़िया। घटारानी जो है एक पर्यटन स्थल के रूप में प्रसिद्ध है। आप उस गांव की थोड़ी सी खूबसूरती और जो वहाँ की मनोरम चीजें हैं उनके बारे में बताइए। हाँ, घटरानी जो है सर राजधानी रायपुर से 70 किलोमीटर दूर राजिम क्षेत्र में स्थित है सर। यहाँ जुलाई महीने में झरनों का अद्भुत दृश्य देखने को मिलता है। देश विदेश के पर्यटक आते हैं यहाँ पर सर, और जो प्रकृति का जो मनोरम दृश्य है देखते बनता है सर। मैं आकाशवाणी का बहुत ही पुराना श्रोता हूँ। युवानी, चौपाल, घर आंगन, बिंदिया, नमस्कार रायपुर, सभी कार्यक्रम सुनता हूँ सर बराबर। आज आपका फोन लगा है, कैसा लग रहा है आपको? पहली बार फोन लगा है सर, फोन इन फरमाइश है, बहुत दिनों से ट्राई कर रहा था। अच्छी बात है, और लग गया। कौन सी फिल्म का गीत सुनना चाहते हैं आप? सर अभी गर्मी बढ़ गया है बहुत ही, तो एक गाना है सर, कुली नंबर 1 का है, और गायक है कुमार सानू पूर्णिमा, और संगीतकार है आनंद मिलन सर। और गीत के बोल है, गर्मी के मौसम में वो पाँव जले है सर, ये वाला गीत है। चलिए, आपको हम आपकी पसंद पर फिल्म कूली नंबर 1 का ये गीत सुनवाते हैं। जेठ की दोपहरी में पाँव जले है सैया, पाँव जले है। जेठ की दोपहरी में पाँव जले है सैया, पाँव जले है। आके गोद में उठा थाम ले भैया। जेठ की दोपहरी में गर्मी लगे है रानी, गर्मी लगे है। जेठ की दोपहरी में गर्मी लगे है रानी, गर्मी लगे है। आके मुझको बिठा जुल्फों की छैया। जेठ की दोपहरी में पाँव जले है सैया, पाँव जले है। अरे जेठ की दोपहरी में गर्मी लगे है रानी, गर्मी लगे है।
प्यार की, मल दूं गोरे रंग पे खुशबू मैं गुलनार की। यहाँ वहाँ डगरी में पाँव जले है सैया पाँव जले है, यहाँ वहाँ डगरी में पाँव जले है सैया पाँव जले है। हो आके गोद में उठा थाम ले भैया। जेठ की दोपहर में गर्मी लगे है रानी गर्मी लगे हैं। अरे जेठ की दोपहरी में पाँव जले है सैया पाँव जले है। हेलो, फोन इन फरमाइश। नमस्कार सर। नमस्कार, कौन बोल रहे हैं आप और कहाँ से बोल रहे हैं? दिलीप जायसवाल, ग्राम छिरहा, जिला बेमेतरा से। दिलीप जायसवाल जी, आपका कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत है। क्या करते हैं आप? दुकान है सर किराने का। तो आप रोजमर्रा की सामानें। अपने कारोबार के साथ साथ रेडियो का भी आनंद किस तरह से लेते हैं? रेडियो चलते रहता है सर, दिन भर रेडियो चलते रहता है। क्या क्या कार्यक्रम आपको आकाशवाणी रायपुर के अच्छे लगते हैं? आकाशवाणी रायपुर का मेरा सबसे पसंदीदा कार्यक्रम सर जो गुमाड़ी लगता है, और अगर छत्तीसगढ़ी में प्रसारण होता है उस दिन तो उसमें 4 चांद लग जाता है। कौन सी फिल्म का गीत सुनना चाहते हैं आप? सर मुझे वो एक जितेंद्र और मौसमी चटर्जी में फिल्म आया है, मेघा रे मत परदेस जा रे। आज तू प्रेम का संदेश बरसा रे। ओ मेघारे 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 मत परदेस जा रे। आज तू प्रेम का संदेश बरसा रे। आज तू प्रेम का संदेश बरसा रे। ओ मेघारे 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 मेघारे।
प्रीत की पहली पवन। हेलो, फोन इन फरमाइश। हेलो, कौन बोल रहे हैं और कहाँ से बोल रहे हैं आप? कमलकांत गुप्ता बोल रहा हूँ, पिपरिया जिला कबीर धाम से। गुप्ता जी, कार्यक्रम में आपका बहुत बहुत स्वागत है। गुप्ता जी, आप तो आकाशवाणी के 90 वर्ष पूरे हुए हैं सर किसागण क्षेत्र, इसके लिए आप सभी को हमारी ओर से बधाई और शुभकामनाएं। आकाशवाणी परिवार की ओर से भी आपका आभार और धन्यवाद, साथ ही साथ हमारी ओर से भी शुभकामनाएं, क्योंकि आप सभी श्रोताओं की वजह से ही हम यहाँ तक 90 साल का सफर पूरा कर पाए हैं। आप तो हमारे पुराने श्रोता हैं, आपकी चिट्ठियां भी आती रहती हैं, फोन भी आते रहते हैं, तो आप श्रोताओं से क्या कहना चाहते हैं आप? वही है सर कि हमारा जो लगाव है, हमारी सांसें जब तक है रेडियो और संगीत से जुड़ा है जी। हमारे तो यही मतलब तो ये है, मतलब कि आगे सोच और विचार यही रखते हैं कि बस गीत संगीत और रेडियो से जुड़े रहें। और जो चीज हमें इससे प्राप्त हुआ, सबसे पहले तो हमको इसमें जो एक चीज मिला है आकाशवाणी रायपुर से जी, सब भंडार जो मिला है हमको, बोलने का जो सलीका जो प्राप्त हुआ है जी, हर एक एक शब्द मार्मिक होता है। आकाशवाणी रायपुर, आकाशवाणी से कही गई बातें, ये चीज सीखने को मिला है सर जी हमें। बहुत बहुत धन्यवाद गुप्ता जी। कौन सी फिल्म का गीत सुनना चाहते हैं आप? एक कली मुस्काई का एक गीत है सर, मोहम्मद रफी की आवाज में है वो गीत। चलिए, अपने समय का मशहूर गीत है सर ये। आपको आपकी पसंद पर एक कली मुस्काई का ये गीत सुनवाते हैं। जुल्फ बिखराती चली आई हो, जी सोचो तो जरा बदली का क्या होगा, बदली का क्या होगा। जुल्फ बिखराती चली आई हो, जी सोचो तो जरा बदली का क्या होगा, बदली का क्या होगा। ये नाजुक नाजुक जैसे कंवारी कलियां, होंठ ये नाजुक नाजुक जैसे कंवारी कलियां, सामने इनके फीकी बाकी सारी कलियां, सामने इनके फीकी बाकी सारी कलियां। यूं जो मुस्काती चली आई हो, यूं जो मुस्काती चली आई हो, यूं जो मुस्काती चली आई हो, जी सोचो तो जरा फूलों का क्या होगा, जुल्फ बिखराती चली आई हो। हेलो, फोन इन फरमाइश। हाँ, मैं मनोज साहब बोला था। मनोज साहब। मनोज जी, क्या करते हैं आप? कहाँ से बोल रहे हैं? और मैं तो दुर्ग में रहता हूँ भैया, धनोरा में, मान में जी। पचपेड़ी मेरा गांव है और मैं कुछ गाना मतलब सुनना चाह रहा हूँ माध्यम से। अच्छी बात है। कौन सी फिल्म का गीत सुनना चाहते हैं आप? फिल्म सूरज का ये गीत आपकी पसंद पर सुनवाते हैं। चेहरे पे गिरी जुल्फे कह दो तो हटा दूं मैं, गुस्ताखी माँ, गुस्ताखी माँ। एक फूल तेरे जूड़े में
कह दो तो लगा दूं मैं गुस्ताखी माँ, गुस्ताखी माँ। ये रूप हंसी धूप बहुत खूब है, लेकिन उल्फत के बिना फीका चेहरा तेरा रंगीन। ये रूप हंसी धूप बहुत खूब है, लेकिन उल्फत के बिना फीका चेहरा तेरा रंगीन। एक दीप मोहब्बत का कह दो तो जला दूं मैं गुस्ताखी माँ, गुस्ताखी माँ। चेहरे पे गिरी जुल्फें कह दो तो हटा दूं मैं गुस्ताखी माँ, गुस्ताखी माँ। एक आग लगी है मेरे जख्मे जिगर में, ये कैसा करिश्मा है तेरी शोख नजर में। एक आग लगी है मेरे जख्मे जिगर में, ये कैसा करिश्मा है तेरी शोख नजर में। जो बात रुकी लब पर कह दो तो बता दूं मैं गुस्ताखी माँ, गुस्ताखी माँ। चेहरे पे गिरी जुल्फें कह दो तो हटा दूं मैं गुस्ताखी माँ, गुस्ताखी माँ। सरकार हुआ प्यार खता हमसे हुई है, अब दिल में तुम ही तुम हो ये जान भी तेरी है। सरकार हुआ प्यार खता हमसे हुई है, अब दिल में तुम ही तुम हो ये जान भी तेरी है। अब चीर के इस दिल को कह दो तो दिखा दूं मैं गुस्ताखी माँ, गुस्ताखी माँ। चेहरे पे गिरी जुल्फें कह दो तो हटा दूं मैं गुस्ताखी माँ, गुस्ताखी माँ। फूल तेरे जूड़े में कह दो तो लगा दूं मैं गुस्ताखी माँ, गुस्ताखी माँ। हेलो, फोन इन फरमाइश। हेलो, कौन बोल रहे हैं आप? कहाँ से बोल रहे हैं? हम भिलाई 3 से चित्रा पांडे बोल रहे हैं। क्या करती हैं आप? हम हाउस वाइफ हैं। हाउस वाइफ हैं। दिनचर्या सुबह 4:30 बजे उठना, योगा वगैरह करना, थोड़ा सा घूमना फिरना, चाय पानी, फिर टिफिन के बाद अपना नहाना धोना, पूजा पाठ, गाने सुनना। आकाशवाणी के आप श्रोता हैं,
अपने बारे में थोड़ा सा बताइए। आकाशवाणी रायपुर के कौन कौन से प्रोग्राम आपको अच्छे लगते हैं? आकाशवाणी के तो वैसे हमारे फेवरेट प्रोग्राम हुआ करते थे, युवानी और दोपहर में जो, और दोपहर के समय में हमारे यहाँ से घर आंगन और बिंदिया ये कार्यक्रम महिलाओं के लिए प्रसारित होते हैं। समय के हिसाब से बहुत कुछ बदल गया है। अब सुबह ही ज्यादा सुनना होता है मेरा। सुबह भक्ति संगीत से जो शुरू होता है वो 9:30-10 बजे तक अनवरत चलता है मेरा रेडियो। कौन सी फिल्म का गीत सुनना चाहते हैं? दिल तो है दिल सुनवा दीजिए, फिल्म का नाम मुकद्दर का सिकंदर। चलिए पांडे मैम, आपको आपकी पसंद पर फिल्म मुकद्दर का सिकंदर का एक गीत सुनवाते हैं। किसी पे प्यार क्या कीजिए।
हेलो, फोन इन फरमाइश। हाँ भैया जी, कौन बोल रहे हैं और कहाँ से बोल रहे हैं आप? हाँ, महेंद्र गंधर्व बोल रहा हूँ सर, गरिया बंजीरा से। महेंद्र गंधर्व जी का कार्यक्रम में हार्दिक स्वागत है। क्या करते हैं आप? सर मैं जिलाध्यक्ष हूँ छत्तीसगढ़ मानव अधिकार से। मानव अधिकार के बारे में बताइए जरा सा। मानव अधिकार में सर ऐसा है कि मानव के तहत जहाँ भी हनन हो रहा है वहाँ का हमको सेवा बिल्कुल देना पड़ता है। यहाँ का फोन के माध्यम से हम पहुँचते हैं, जनता की सेवा करते हैं। कहीं थाना अदालत कहीं उसके काम नहीं हो रहा है, वहाँ जाके हम मिलजुल कर उसको काम कराते हैं सर उसको। बहुत बहुत धन्यवाद। कौन सी फिल्म का गीत सुनना चाहते हैं आप? रिक्थी का रात की हथेली में। हथेली पर चांद जगमगाता है, रात की हथेली पर चांद जगमगाता है। उसकी नर्म किरणों में तुमको देखता हूँ तो दिल धड़क सा जाता है, दिल धड़क सा जाता है। रात की हथेली पर चांद जगमगाता है, रात की हथेली पर चांद जगमगाता है। कहाँ से आई हो, किस नगर को जाओगी, तुम कहाँ से आई हो, किस नगर को जाओगी। सोचता हूँ मैं जैसा ये चेहरा, रात जैसी ये जुल्फें, है जगाएं सौ अरमान। एक नशा सा आँखों में धीरे धीरे छाता है, रात की हथेली पर चांद जगमगाता है, रात की हथेली पर चांद जगमगाता है। उसकी नर्म किरणों में तुमको देखता हूँ तो दिल धड़क सा जाता है, दिल धड़क सा जाता है। रात की हथेली पर चांद जगमगाता है। हेलो, फोन इन फरमाइश। नमस्कार सर। नमस्कार, कौन बोल रहे हैं, कहाँ से बोल रहे हैं आप? मैं हेमंत कुमार साहू बोल रहा हूँ, गरियाबंद धुड़सा से। हेमंत कुमार साहू जी का हार्दिक स्वागत है कार्यक्रम में। आप अपने गांव के बारे में थोड़ा सा बताइए। हमारे गांव सर यहाँ घटरानी मंदिर के पास है, 10 किलोमीटर के पास में। और घटरानी जी में मेरा एक छोटा सा दुकान है प्रसाद वगैरह का। गर्मी की वजह से बंद है सर, जैसे बारिश चालू होता है ना तो ऐसे रौनक लग जाता है, वहाँ दुकान वगैरह चालू हो जाता है। छुट्टियों के दिन में आप क्या करते हैं?
क्या है सर, अब गर्मी के दिन में खाली भी रहता है घर में, थोड़ा खेत वगैरह है तो वही वाला काम चलता है। कौन सी फिल्म का गीत सुनना चाहते हैं आप? घुंघरू की तरफ बजता ही रहूं वाला गाना सुनना है सर मुझे। घुंघरू की तरह बजता ही रहा हूँ मैं, घुंघरू की तरह बजता ही रहा हूँ मैं। कभी इस पग में कभी उस पग में बंधता ही रहा हूँ मैं, घुंघरू की तरह बजता ही रहा हूँ मैं। कभी टूट गया कभी तोड़ा गया, 100 बार मुझे फिर जोड़ा गया। कभी टूट गया कभी तोड़ा गया, 100 बार मुझे फिर जोड़ा गया। यूं ही लुट लुट के और मिट मिट के बनता ही रहा हूँ मैं, घुंघरू की तरह बजता ही रहा हूँ मैं। मैं करता रहा औरों की कही, मेरी बात मेरे मन ही में रही। मैं करता रहा औरों की कही, मेरी बात मेरे मन ही में रही। कभी मंदिर में कभी महफिल में सजता ही रहा हूँ मैं, घुंघरू की तरह बजता ही रहा हूँ मैं। हेलो, फोन इन फरमाइश। हाँ जी, नमस्कार। नमस्कार, कौन बोल रहे हैं आप? कहाँ से बोल रहे हैं? मैं जानू राम साहू धूरसा से बोल रहा हूँ जी। जानूराम साहू जी का कार्यक्रम में हृदय से स्वागत है। क्या करते हैं आप? ऐसी खेती किसानी। अच्छा, मजदूरी। तभी तो खेती के दिन आने वाले हैं, बारिश भी होने की तैयारी है। क्या बोलते, नवरात्रि हटे है बरसात के, तब से अभी तक से पानी नहीं गिरे है हमारी तरफ। पानी की इंतजार है। जून हो गए 10, 11, 12 जून आज है करीब। तैयारी चला थे खेत खार के। अभी कौन सी फिल्म का गीत सुनना चाहते हैं आप? अंधा कानून के लगा दे। ये अंधा कानून है, कानून है, ये अंधा कानून है, ये अंधा कानून है, ये अंधा कानून है। जाने कहाँ दगा दे दे, जाने किसे सजा दे दे, साथ न दे कमजोरों का, ये साथी है चोरों का। बातों और दलीलों का ये है खेल वकीलों का। ये इंसाफ नहीं करता, किसी को माफ नहीं करता। माफी से हर खून है,
अंधा कानून है। रिश्वत देकर छूट गए, अजमतें लुटी चली गोली, इसने आँख नहीं खोली। काला धंधा होता रहा, ये कुर्सी पर सोता रहा, दुनिया की इमारत का कच्चा एक सुतून है। ये अंधा कानून है, ये अंधा कानून है, ये अंधा कानून है। तो आज बस इतना ही। इसी के साथ फोन इन फरमाइश ये कार्यक्रम संपन्न होता है। आपकी सेवा में प्रस्तुत किया संजय पाठक ने। इसी के साथ दीजिए अनुमति, स्वीकारें हमारा नमस्कार।